हम लोगों के पास जब कोई गार्जियन आते हैं, बहुत सारे गार्जियन आते हैं, सबका मैं बात नहीं करता, कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, तो वो कहेंगे मास्टर साहब मेरा बच्चा जो है ना अमुक कोचिंग में पढ़ रहा था, तो वहाँ पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा कि एक बार विजय सर से मिला जाए, उनके पास बच्चे को पढ़ाया जाए। तो हम बोलते ठीक है इसको पढ़ाना है, तो बोलता है कितना पैसा लगेगा, तो हम बोल देते हैं कोचिंग फीस बता देते हैं कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो वो गार्जियन बोलते हैं सर मन से पढ़ाइएगा, बढ़िया से पढ़ाइएगा, मेरे बच्चे को टैलेंटेड बना दीजिएगा और आपको पैसा का चिंता नहीं करना है, हम आपका पैसा बियर करते जाएंगे। तो हम लोग पूरा मन से पढ़ाते हैं, दिल से पढ़ाते हैं। फिर इसके बाद जब महीना लग जाता है तो एक बार कॉल करते हैं, कहते हैं भाई साहब क्या हाल चाल है, बोलेगा बिल्कुल ठीक मास्टर साहब, कहिए प्रणाम प्रणाम। तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब को जैसे प्रणाम करता है तो उसका तो मन गदगद हो जाता है। तो कहते हैं और सब सुनाइए ठीक है। तो वही कह रहे थे कि आपका बच्चा का महीना लग गया, पैसा भी। फिर कहते पैसा का सर आप चिंता कहीं करते हैं, महीना लगा तो क्या हुआ, 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 3 महीना होगा, आपको एक के मुश्त टका दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो हम लोग भी सोचते हैं चलो भाई इस महीना नहीं दिया तो अगला महीना मिलवे करेगा। तो फिर नेक्स्ट महीना फिर फ़ोन करते हैं कि सर पैसा भेज देते, तो बोले आप चिंता काहे करते हैं सर, आप तो बार बार पैसे मांगते हैं, आप सब पैसा का चिंता करबे न मत कीजिए, आपको पैसा आप देंगे, हम एक मुश्त देंगे, आप बच्चे को मन से पढ़ाइए। तो हम लोग इस तरह से 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना जब पढ़ा लेते हैं, 6ठा महीना जब आता है तो बच्चे को कहते हैं जाओ गार्जियन से पैसा लेके आओ, अगर नहीं देंगे तो कल से कोचिंग मत आना। तो फिर वो गार्जियन के पास जब जाता है पैसा मांगने के लिए, तो गार्जियन कहता है कि क्या किया तुमको, कोचिंग से निकाल दिया मास्टर, अभी पैसा लेने के लिए भेजा है, छोड़ दो उसका कोचिंग, दूसरा मास्टर के पास पढ़ो, तो बगल में दूसरा टीचर है ना उनके पास जाओ। ठीक है, ये मास्टर बहुत घमंडी हो गया है, पढ़ाने उड़ाने तो कुछ आता नहीं है, बार बार पैसे का टॉर्चर करता है, तो तुम इसको छोड़ दो दूसरा कोचिंग धरो। फिर दूसरे टीचर के पास जाता है, उनको भी बोलता है कि सर आप मेरे बच्चे को पढ़ाइए ढंग से, आपको चिंता नहीं करना है, पैसा का टेंशन मत लेना है। विजय सर के पास पढ़ा रहे थे ना, तो उनको जो है ना मतलब क्या कह सकते हैं, उनको समय मिल भी नहीं करता है, गाड़ी ले लिया घूमते रहता है, आजकल राजनीति में ज़्यादा भाग लेता है। ठीक है, तो फिर वो सर के पास मेरा बुराई करके उनके पास भी जाता है और उनको भी बोलेगा पैसा का आप टेंशन मत लीजिएगा सर, आपको हम पैसा भेज देंगे। तो सर को भी लगता है चलो एक विद्यार्थी का बढ़ोतरी हुआ है। तो फिर उनके पास क्या करेगा, वो मास्टर साहब के पास भी फिर 1 महीना 2 महीना पढ़ाएगा। वो भी मास्टर साहब जब पैसा मांगते हैं तो फिर इसके बाद वो क्या करता है, फिर तीसरा कोचिंग धरा देता है। इस तरह से जो है 1 साल खेप लेगा, पैसा किसी को नहीं देगा। तो बताइए ऐसे में आपका बच्चा कैसे सक्सेस करेगा। टीचर का पैसा रख लेते हैं। गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम नहीं कीजिए, इसमें जो है आपके बच्चे की हानि होगी। आप टीचर को थोड़ी ठग रहे हैं, आप अपने आप ठगे जा रहे हैं। ठीक है, तो बार बार इस तरह से परेशान किया जाता है और बोलेगा, हर बात पर कहेगा आप पैसा का टेंशन लेबे मत कीजिए मास्टर साहब, आप पैसा का टेंशन मत लीजिए, आपको हम पैसा दे देंगे। ठीक, कितना पैसा लेते हैं, एक तो बताइए अपने देश में कितनी अच्छी व्यवस्था है। एक मजदूर जो 500 रुपया रोज कमाता है और एक कोचिंग पढ़ाने वाला जो है 500 टका महीना लेता है। सबसे सस्ता जो है पढ़ाई ही है, और पढ़ाई का ही पैसा जो है लोग बेईमानी कर लेता है, नहीं देता है टीचर को। और हम प्रत्येक टीचर से करबद्ध निवेदन करते हैं, अगर कोई बच्चा अगर आपका कोचिंग छोड़ के मेरे पास आएगा या मेरा बच्चा कोचिंग छोड़ के आपके पास जाता है, कोई भी पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका वेरिफिकेशन कीजिए कि पिछला टीचर के पास जो तुम पढ़ता था उनके यहाँ से तुम जो है ठीक है लिखवा के लाओ कि मेरे यहाँ कोई पैसा वैसा नहीं है। ठीक है, उस सर का साइन करवा के लाओ। अगर इस तरह से करता है तब आप उसको कोचिंग में दाखिला लीजिए, नहीं तो फिर इसी तरह से ठगते रहेगा, आपको भी ठगेगा, हमको भी ठगेगा, सबको ठगेगा, और पैसा किसी को नहीं देगा, उसका काम बनते जाएगा। है ना, एक कहावत, भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता। ठीक है, तो ये सब चीज़ से दूर रहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी बात से बहुत लोगों को बुरा भी लगा होगा, मेरा किसी को पर्सनल कहना नहीं है। अगर आपको बुरा लगा है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने दिल की बात बताया, और मेरे दिल की बात नहीं, पूरे टीचर समाज की मैंने बात कह डाली है। अगर अच्छा कहा या बुरा कहा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नमस्कार।